नमस्कार भाइयों। भाई, कुछ मित्रों ने प्रश्न किया है कि ब्रह्मचर्य के फायदे कितने दिन में मिलना शुरू होता है या ब्रह्मचर्य का लाभ कितने दिन में मिलना शुरू होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भाइयों का प्रश्न है। ठीक है, कुछ भाइयों ने व्हाट्सअप करके पूछा है, कुछ भाइयों ने फ़ोन करके पूछा है और कुछ भाइयों ने कमेंट बॉक्स में पूछा। ठीक है, और लोग पूछते ही रहते हैं मुझसे। तो बंधु देखिए, ये इन 9 बातों पर निर्भर करता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इन 9 बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। उन बातों पर निर्भर करता है कि आपको लाभ कब मिलेगा। ठीक है, तो देखिए बंधु, पहला कि आपका उम्र कितना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कब फ़ायदा मिलेगा। ये इसी पर निर्भर करता है कि आपका उम्र कितना है। अगर आपका उम्र 20 वर्ष से कम है तो आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। 1 महीना 1.5 महीना आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा ब्रह्मचर्य का। ठीक है, अगर आप 20 वर्ष के ऊपर हैं, 22, 24, 25 वर्ष तक हैं तो आपको लाभ देरी से मिलेगा। अगर आप 30 के ऊपर हैं तो और देरी से मिलेगा। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना या सालों लग सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब ये भी आपके उम्र पर भी निर्भर करता है। अब अगला दूसरा, आपके शरीर से कितना वीर्य क्षय हुआ है। अगर मान लीजिए कि आप 30 वर्ष के हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय हुआ होगा। ठीक है, ये इस पर भी निर्भर करता है। अगर आप 18 साल के हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर से ज़्यादा वीर्य क्षय नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपका उम्र ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए कि वीर्य क्षय ज़्यादा हुआ। ठीक है, दूसरी बात, आपका भले ही 25 वर्ष लेके आपने बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय किया है तो भी आप देख सकते हैं। आपको ही को पता है कि आपके शरीर से कितना वीर्य क्षय हुआ है। ठीक है, अगर आप थोड़े से वीर्य क्षय किए हैं तो जल्द लाभ मिल जाएगा। आप बहुत वीर्य क्षय किए हैं तो आपको देर लगेगी लाभ मिलने में। ठीक है, तीसरा है आपके शरीर का प्रकृति क्या है। जैसे वात, पित्त, कफ होता है। मोटे तौर पर अगर बात करें तो वात, पित्त, कफ और सम 4 प्रकृति होते हैं। मोटे तौर पर बारीकी से जाए तो 7 प्रकृतियाँ होती है। ठीक है, लेकिन हम मोटे तौर पर बात करेंगे कि आपका वात है, पित्त है, कफ है या सम है। ठीक है, अगर आपके शरीर की प्रकृति सम है तो आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आपके शरीर का प्रकृति कफ है तो उसमें थोड़ी सी देरी होगी। ठीक है, अगर आपके शरीर की प्रकृति पित्त है तो उसमें और ज़्यादा देरी होगी। अगर आपके शरीर का प्रकृति वात है तो इसमें बहुत ज़्यादा देर हो सकता है। ठीक है, अगर आपके सम प्रकृति के हैं तो आपको 1-1.5 महीने में लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कफ वाले हैं तो 2 महीने में आपको लाभ मिल जाएगा। अगर पित्त वाले हैं तो 3 महीने लगेंगे। और अगर यदि आप वात वाले हैं तो आपको 6 महीना, 8 महीना भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। जो वात, पित्त, कफ और सम होता है, फिर बाद में मिक्स भी होते हैं तो उनमें बारीकी से हो जाएगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, चौथा है आपका भोजन कैसा है। ठीक है, अगर आप रूखा सूखा खाते हैं, ठीक है, परिश्रम ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो आपको लाभ देरी से मिलेगा। अगर आपका भोजन बहुत शुद्ध है, अच्छा है, पौष्टिक है तो आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, छठवा है कि आपका मानसिक स्थिति कैसा है। ठीक है, आपका मन का जो स्थिति है वो कैसा, कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं है, किसी बात का आपको मतलब दुख तो नहीं है। ठीक है, उसमें आप उसके कारण से आप डिप्रेशन में तो नहीं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको लाभ मिलने में देरी होगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या है। ठीक है, सातवां है आपका स्वभाव कैसा है। ठीक है, स्वभाव का मतलब कहीं आप क्रोधी तो नहीं हैं, क्रोधी स्वभाव के, आप लोभी तो नहीं, आप चिंतित तो नहीं, आप भयभीत तो नहीं, आप जल्दबाजी तो नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, कहीं आप जल्दबाजी वाले तो नहीं हैं। ठीक है, कहीं आप कामी तो नहीं हैं। अब आप जल्दबाजी करते हैं तो आपको लाभ देरी से मिलेगा। अगर आप क्रोधी हैं तो आपका खून जलेगा, क्रोध से आपका वीर्य जलेगा तो लाभ देरी से मिलेगा। अगर आप लोभी हैं तो भी लाभ देरी से मिलेगा क्योंकि आपको जल्दबाजी रहेगा। ठीक है, अगर आप चिंतित स्वभाव के हैं, आपको चिंता होती है किसी बात का, तो भी लाभ देरी से मिलेगा। ठीक है, अगर आप भयभीत हैं तो भी लाभ देरी से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप धैर्यवान हैं तो जल्द ही लाभ मिल जाएगा। ठीक है, धैर्य रखिए। अगर ब्रह्मचर्य में है तो धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप धैर्य के साथ चलते हैं तो आपको लाभ जल्दी मिलेगा। ठीक है, आठवां है आप जहाँ रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है। मौसम भी बहुत मायने रखता है इसमें। अगर मान लीजिए आपने ब्रह्मचर्य का शुरुआत किया और बारिश भी शुरू हो गई तो आपके शरीर में अनेकों उपद्रव शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको शरीर में उपद्रव शुरू होते तो लाभ देरी से मिलेगा। अगर बहुत अच्छा मौसम बन रहा है, वातावरण बहुत अच्छा है, ऋतु विकृति नहीं है, थोड़ा भी बहुत
प्रकार के जो कि मौसम बनता है, तो आपको जल्द ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप जहाँ हैं वहाँ का मौसम कैसा है। और 9वां है आपके पेट का जठर अग्नि कैसा है। ये आपका सब कुछ ठीक है और पेट की जठर अग्नि खराब है तो आपको लाभ मिलने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। अगर आप, क्योंकि आपका शरीर कैसा होगा आपके जठर अग्नि पर ही निर्भर करता है, ठीक है। आप सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, बलवान रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, सांवले रहेंगे, काले रहेंगे, गोरे रहेंगे, ये सब कुछ आपके जठर अग्नि पर निर्भर करता है। आप वीर्यवान रहेंगे, ओजस्वी रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे या वीर्यहीन रहेंगे, ये भी आपके जठर अग्नि पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो आपके पेट की जठर अग्नि कैसा है ये भी मायने रखता है। अगर मान लीजिए आपका हाजमा कमज़ोर है, आपके पेट की जठर अग्नि कमज़ोर है तो हाजमा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। आपको गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा। अगर इस तरह की समस्या है तो आपको लाभ मिलने में काफ़ी देर हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और पेट को, अगर आपका पेट खराब है, लाभ नहीं मिल रहा तो आप पेट पर काम करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, ठीक है। जिस तरह से भी होता है आप करके आप अपना पेट को ठीक रखें, ठीक है। भोजन को शुद्ध करें, जो आपके लिए सूटेबल हो वो भोजन लें, ठीक है। बाकी मैं भी पेट का चिकित्सा करता हूं, तो अगर कुछ आपको पेट से संबंधित समस्या है तो आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बंधु, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।